जय हिंद। देखिए आज बात करेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए ऐसी संख्या इनका आप वर्गमूल नहीं पता होगा, काफी बच्चों को नहीं पता होगा, आप जो देख रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा। तो आज की इस वीडियो में एकदम सिंपल से सीखेंगे, बस बेहतरीन सा, क्योंकि आपको मालूम है कि अंडर रूट 4 का वर्ग क्या होता है, 2 होता है। अंडर रूट 9 का वर्ग क्या होता है, 3 होता है। अंडर रूट 16 का वर्ग क्या होता है, ये वर्गमूल है, इसका 4 होता है। अंडर रूट और 25 का 5 होता है। अंडर रूट 36 का 6 होता है। अंडर रूट 49 का 7 होता है। अंडर रूट 64 का 8 होता है। अंडर रूट 81 का 9 होता है। अंडर रूट 100 का 10 होता है। ये तो आपको सब मालूम होते हैं, लेकिन जब ऐसी संख्या आती तो उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं आपको नहीं आ रहा। इनको देखिए कैसे निकालते हैं, सब चीज सीखेंगे इस वीडियो में बेहतरीन से। सिर्फ इसका एक ही टारगेट है कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो समझ में आया क्या है। जैसे देखिए अंडर रूट 7 का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट 7 किसका वर्गमूल है नहीं मालूम। नहीं हमें मालूम, अगर 9 होता तो हम बता देते 3 है, 4 होता 16 होता तब भी बता देते 4 है वर्गमूल इसका। लेकिन 7, 11, 13, 17 और 19 और 29 ये सारी ऐसी संख्या, अगर ये आ गए नहीं तो कितनी बड़ी संख्या हो आपको निकाल लेंगे। लेकिन आपको जब ये मालूम नहीं कैसे निकालते हैं तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए इनको निकालते कैसे, सब चीज आज इस वीडियो में सीखेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप जब तक देखिएगा तब तक कि आपको समझ में, अगर समझ में आए तो आप वीडियो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कर देना। चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। समझ में आ रहा। देखिए सबसे पहले ये क्या है, 7 है नहीं, तो 7 के आसपास ढूंढिएगा सबसे नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो 7 के आसपास 9 है नहीं, तो 9 के बीच में कितना अंतर है, मात्र 7 से 2 का अंतर है। कितने का, 2 का। तो इसको हम देखिए, इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, अंडर रूट 9 माइनस 2। देखिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें निकालना है अंडर रूट 7 का वर्गमूल। अब 7 2 9, अगर अंडर रूट 9 करेंगे और 2 कर दे माइनस कर देंगे तो नहीं होगा नहीं। लेकिन हम मानते हैं, क्या मानेंगे, इसको अंडर रूट 7 का वर्गमूल निकालने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अंडर रूट पूर्ण वर्ग संख्या है नजदीक तो उसी को लेना है। ये अरे तो ये क्या होगा, देखिए ये आपका होगा 3/3 माइनस 2। अब जो आगे है, जो पूर्ण वर्ग थी उसको दोगुना कर लेना है। उसका दोगुना कर ले, 3 दूनी 6 आ जाएगा। जब 6 आ जाएगा तो यहां पर बस और कुछ नहीं करना है, एक ही इसका एलसीएम लेके 6 36 18, 18 में 2 गए तो 16 यहाँ पर बचेगा नहीं, क्योंकि इसका 36 18 और 2 घट गए तो 16 हुआ। अब 16 का भाग दीजिएगा, वो 6 का भाग 16 में दीजिएगा, तो 36 18 देखिएगा इधर 16 6, तो 6 दूनी 12 बचेगा 4, फिर 0.0 और 8 छंग 48, लेकिन 36 6 बार जाएगा 36, फिर 4 बचेगा, फिर 0। तो इसका जो आंसर आएगा 7 का, वो आएगा 2.66। ये इसका आंसर आएगा। अंडर रूट 7 का वर्गमूल क्या होता है, 2.66। देखिए अगर दशमलव के बाद 1-2 अंक आगे पीछे आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना सही है, लेकिन इधर का सही आना चाहिए। समझे कैसे किया, देखिए हमें सबसे पहले देखना कि इसके आसपास का वर्गमूल कौन सा है। तो सबसे नजदीक 9 पड़ रहा था नहीं, जो कि 3 का है, तो 9 को हमने क्या किया,
9 को रूट में रखा और 2 माइनस कर दे, क्योंकि 7 तो 9 होता है, लेकिन ऐसा ये अंडर रूट 9 तो ये होगा नहीं, लेकिन हम मान लिया है। और इसी क्वेश्चन हमें निकालना क्या था, अंडर रूट 7 का वर्गमूल निकालना था। इसको घटा दिया तो ये 3 का वर्गमूल है, तो 3 और जिसको हमने माना था उसी का 2 गुना कर देना, 3 दूनी 6 और 6 का भाग देना, इसका एलसीएम ले लिया, बस घटा दिया, आंसर आपका फट। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, घेरा है, घेरा के आसपास ढूंढिएगा, 16 है, 16 थोड़ा दूर है, 9 है पास में है, 2 का अंतर है, तो इसको क्या ले लेंगे, अंडर रूट 9 प्लस के 2, अंडर रूट 9 और प्लस 2 घेरा होता नहीं, देखिए देखिए ये होता नहीं, क्योंकि अंडर रूट 9 है, जब रूट की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आएगा नहीं, रूट की, क्योंकि अंडर रूट 9 3 का वर्गमूल है, तो 3 और 2 जोड़ दें 5 ही तो रहा, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि उसके आसपास कोई संख्या है नहीं, ये क्वेश्चन बनाने के लिए है। तो अब क्या करेंगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाए, वही ट्रिक अपनाना चाहिए। इसको 3 प्लस 2, अब जिसको हमने वर्गमूल माना था उसका 2 गुना कर देते हैं, तो अब क्या बन जाए, उसको 2 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 यहाँ पर हो जाएगा, 6 हो जाएगा नहीं, तो अब इसका वर्गमूल ले लेंगे, देखिए इसका वर्गमूल ले लेंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये इसका वर्गमूल 6 और 36 का 18 प्लस के 2, तो ये क्या बन जाएगा, 18 2 20 बटे 6। अब 20 बटे 6 का वर्गमूल निकालिएगा, 20 बटे 6 भाग देकर तोड़िए, क्या निकलेगा, 20 6 36 18 36 का 18 3 बार जाएगा, 18 2 आया, बचा 2 नहीं, यहाँ पर दशमलव किया, 0 बढ़ाया, और अब क्या आएगा, 36 का 18 3 बार, फिर ये 3 3 चलता रहेगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो 3.33 आएगा। समझ में आया, जो अंडर रूट घेरा है, अगर देखिए आपको ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा, आप जो वर्गमूल निकाल रहे हैं, जो वर्गमूल लिया है, अगर उससे ज्यादा बड़ी संख्या थी तो उसका मान वर्गमूल से ज्यादा आएगा, जैसे 9 है नहीं, तो 9 किसका, 3 का है, 3 की ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, कि 3 से कम 2.45 ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ये 9 तो फिक्स ही है, 9 तो फिक्स था वर्गमूल, और इसके किसका था, 3 का, तो 3 के ऊपर ही आएगा, हमने 3 लिया, और इसमें क्या थी, इसमें माइनस था, तो ये 3 से नीचे आया, क्योंकि माइनस और प्लस का ध्यान रखना, अगर नहीं आपको समझ में कि हमने गलत किया सही किया तो कैसे समझेंगे, ऐसे, क्योंकि 9 फिक्स है और उससे 2 कम है 7, तो 2.66 आएगा नहीं, क्योंकि बीच में और कोई पढ़ता नहीं है, वही पढ़ता नहीं, तो आपका आंसर ये दोनों समझ में आए कि नहीं आए, एक चीज ये ध्यान करना है आपको, क्योंकि कहाँ समझ में आता है, कहाँ गलत, अगर आपको समझ में गलत हम कर रहे हैं तो ये आपको ट्रिक बता रहे हैं, बाकी कोई बताता नहीं जल्दी से, समझ में आया। तो वर्गमूल अपूर्ण वर्ग संख्याओं का यहाँ पर बेहतरीन से बताया जाता है, और इसको आप लोग बेहतरीन से तैयारी भी करिएगा। जैसे देखिए अंडर रूट 13 है, बताइए कि इसका वर्गमूल किसके आसपास निकलेगा, 3 दशमलव कुछ के अंतर्गत निकलेगा, 7 8 के बीच में, क्यों, क्योंकि इसका जो, और 4 भी नहीं निकले, क्योंकि 13 16 से छोटा है नहीं और 9 से बड़ा है, तो 3 और 4 के बीच में रहेगा। तो चलते हैं, निकालते हैं, आपके सामने आ जाएगा जो होगा। तो अंडर रूट या 16 ले या 9 ले, तो कौन सा ले, 16 ले ले, चलते हैं 16 लेते हैं। देखिए दिक्कत किसी में भी नहीं है, आप 9 को भी लेके कर सकते हैं, आप 9 को लेंगे तो प्लस करेंगे, 16 को लेंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि 16 बड़ी संख्या है इससे, तो इसको क्या मान लेंगे, अंडर रूट 16 और कितना कम है, माइनस के 3 कम है, तो ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस 3, और 4 का 2 गुना 8। समझ में आ रहा कैसे कर देते हैं, जिसका पूर्ण वर्ग संख्या माना था, पूर्ण वर्ग, जैसे देखिए ये पूर्ण वर्ग थी नहीं, लेकिन इसका हमने वर्ग निकाला, तो ये निकल के उसको 2 गुना कर दिया, तो 8 हो जाए। अब इसका एलसीएम ले लें, 8 क्या बनेगा, 8
8 चौक 32 माइनस के 3, तो ये 29/8। अब 29/8 का निकालिएगा मन, 29 8 भागे 29, तो 8 त्रिक 24, कितनी बार 24, बचेगा 5, यहाँ पर दशमलव किया, 0 बढ़ाया, 8 छंग 48, यहाँ पर अब कितना बचा, 2 बचा। अब कितनी बार जाएगा, 0 किया और 2 बार, 9 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा। तो जो इसका हमने कहा नहीं 6-7 के बीच में निकलेगा, लेकिन 4 के आगे नहीं जाएगा, तो इसका आंसर कितना निकल के आया, 3.62। ये इसका आंसर है। समझ में? कितना आसान क्वेश्चन, बस आप चुटकियों में निकालना सीख रहे नहीं तो पूर्ण वर्ग संख्या को अगर वर्गमूल नहीं निकालना रहा है तो अब अपने मन से निकालिए। अगला क्वेश्चन 17 अंडर रूट किसके आसपास है, ध्यान करिएगा, 4 के आगे जाएगा, 5 के बीच में रहेगा, 5 के नीचे रहेगा, 4 के आगे जाएगा, क्योंकि 17 16 से बड़ा है नहीं। अंडर रूट 16, तो इसमें क्या लेंगे, नजदीक 16 मिल रहा है, तो अंडर रूट 16 ले ले और 1 बढ़ा दे, जोड़ दे उसमें, अंडर रूट 16 और 1 जोड़ दे, क्या बन जाएगा 17। ये इसका बनेगा वर्गमूल, जब ले लेंगे बाबू कम हो जाएगा, सब कोई जानता है, लेकिन बनाने की ट्रिक है ये, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या ले लेंगे, अंडर रूट 16 + 1 17 हुआ नहीं। अब इसका क्या करेंगे, 4 + 1 4 दूनी 8, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल लेने पर 8, वर्गमूल है 8, 8 चौक 32 + 1, तो क्या बन जाएगा 33/8। 33/8 का भाग करके देखिए कितना आ रहा है आंसर। बाबू कमेंट करते रहिएगा सही बच्चे, और देखिए बीच बीच में लाइक सब्सक्राइब करते रहना और दोस्तों के पास शेयर करते रहना ताकि हमको भी अच्छा लगे। समझ में आ रहा है। तो इसका 8 भागे 33, 8 भागे 33 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा 32, 1 बचेगा, दशमलव किया 0 बढ़ाया, 8 × 9 8, अब कितना बचा, 8 × 9 8, 2 बचा, 0 किया, 8 दूनी 16, तो कितना इसका आंसर आया, इसका आएगा आपका आंसर 4.12। ये इसका आंसर होगा, कितना आएगा 4.12, क्योंकि इसकी देखिए ये 4 के आगे नहीं, 17 है तो 4 के आगे और 5 के बीच में, इससे आगे देखिए ये सोचने वाली बात। अगर कहीं पर क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है तो वहां पर ये सोचना कि हम किसके बीच में निकालना है, कहाँ संख्या पढ़ रही है, तो पूर्ण वर्ग ढूंढना है, किस पूर्ण वर्ग के आगे जाएगा, किस पूर्ण वर्ग के बीच में रहेगा, इतना ध्यान कर लेना, बस क्वेश्चन सही है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन, अंडर रूट 19 का निकालिएगा। समझ में आ रहा है, कैसे निकालते हैं अंडर रूट 19 का, जिस प्रकार पिछले उसका निकाला उसी प्रकार निकालिएगा। अंडर रूट 19 25 लीजिएगा या 16 लीजिएगा, तो सबसे सरल यही है कि हम किसको ले लें, 16 को ले लें।